ख़वातीन जिनको जो है वो लिकोरिया की शिकायत रहती है, यानी कि एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज, या और उस वजाइनल डिस्चार्ज में जो है वो स्मेल हो, या फिर उसका कलर चेंज हो, या ग्रीन कलर, येलो कलर हो, या फिर वो डिसकलर हो, तो ये बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शंस की अलामात हैं। सो अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर ईद अहमद हेयर, वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, इचिंग हो, तो फौरी तौर पर इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट से पहले देख लेते हैं कि लिकोरिया होने की क्या वजूहात है। जब आप इन वजूहात को नज़र पे रखेंगी तो इसका इलाज करना आसान है। अगर आपको यूटीआई का मसला है, यानी कि पेशाब करते वक्त जलन महसूस होता है, यानी कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गया है या ब्लडर में इन्फेक्शन हो गया है, तो बैक्टीरिया या फंगस जो है ना क्या करते हैं कि आपके डिस्चार्ज के कलर को चेंज कर देते हैं। तो ये एक वजूहात है लिकोरिया की। सेकंड ये है कि अगर आप पुअर हाइजीन है, यानी कि आप डेली शॉवर नहीं लेती हैं, अपने कंफर्ट का ख्याल नहीं रखती हैं, तो ये भी जो है ना लिकोरिया होने की वजह है। थर्ड ये है कि अगर आपको एसटीआई का मसला है, यानी कि अगर आपके पार्टनर को सेक्सुअल इन्फेक्शंस हैं, तो उसके ज़रिए भी जो है वो आप में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये इसके अलावा अगर पेल्विक इन्फेक्शन हो जाए तो ये भी एक लिकोरिया की वजह है। अब देख लेते हैं कि वो पॉजिटिव साइन और सिम्टम्स क्या हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो आपका डिस्चार्ज है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ईचिंग का होना, कब्ज़ की शिकायत का होना, पेशाब करते वक़्त जलन महसूस होना, या फिर जो आपका डिस्चार्ज है उसे कलर येलोइश या ग्रीनिश हो या डिसकलर हो, बहुत ज़्यादा स्मेलिंग होना, ये सारे जो है ना अलामात हैं एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो मैं फर्स्ट लाइन मेडिसिन आपको बताऊंगी कि एंटीबायोटिक या फिर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं, जो कि इस फंगल ग्रोथ को या बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मेट्रोनिडाजोल है जो कि फर्स्ट लाइन मेडिसिन है। सेकंड, आपको वजाइनल क्रीम्स या जेल्स मिल जाएंगी जो फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहती हैं, यानी कि ये दोबारा कभी नहीं हो, तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप कॉन्सेप्शन हब इस्तेमाल करें। अब कॉन्सेप्शन हब क्या है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, मैं सामने स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप लाजमी से देखें। इसके अलावा वो ख़वातीन जो खातूनी वगैरह इस्तेमाल कर कर के थक गई हैं, तो वो ये लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज़नाना और मर्दाना दोनों कमज़ोरी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब बात कर लेते हैं कि इसे लेना कहाँ से है। ये आपने ऑर्डर करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर सामने स्क्रीन पर मौजूद है, यहाँ से आपने इसे ऑर्डर करना है। और इसकी प्राइस जो है वो बहुत बजट फ्रेंडली है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना है। बस क्योंकि इसमें मौजूद सीड्स, नट्स और अदर इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपके वजाइना को, यूट्रस को, ओवरीज को, इसको हेल्दी रखते हैं। अब ये है कि जो वो ख़वातीन जिनको जो है वो पेशाब करते वक़्त जलन महसूस हो रहा है, तो वो साथ में इसका इस्तेमाल करेंगी क्रैनबेरी साशेट, जो कि आपने 2 टाइम्स लाज़मी इस्तेमाल करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेरी हो तो फिर आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ लीजिएगा। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।